आज झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का 5वां दिन है। बता दें कि सदन में सीएम से जवाब के लिए मांग पर अड़े विपक्ष के 18 विधायकों को स्पीकर ने कल 2 बजे तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच का निर्देश सदाचार समिति को दिया है। बता दें, समिति 1 सप्ताह के भीतर अपना रिपोर्ट सौंपेगी। आज सभा की कार्रवाई शुरू होते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाया, सदन को हाईजैक करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन को बंधक बनाने की कोशिश की गई, इन सभी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें, वही निलंबित विधायकों में पुष्पा देवी, नीरा यादव, अर्पणा सेन गुप्ता, सीपी सिंह, भानु प्रताप शाही, रणवीर सिंह, आलोक चौरसिया, किशुन दास, खुशवाहा शशिभूषण मेहता, समरीलाल, अनंत ओझा, राज सिन्हा, नारायण दास, केदार हाजरा, कोचे मुंडा, अमित मंडल, विरंची नारायण, नवीन जायसवाल का नाम शामिल है। बता दें कि ये सभी सदस्यों को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन निलंबित कर दिया गया। इस पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हम जनता के मुद्दे पर मुखर हैं और सरकार की यह बौखलाहट प्रदर्शित करती है कि हमें सस्पेंड किया गया। झारखंड अराजकता की स्थिति में चली गई है और उनकी तानाशाही चरम पर है। वहीं निलंबित विधायक भानु प्रताप शाही का कहना है कि झारखंड के जिन मुद्दों से भागने के लिए जिस प्रकार से यह तानाशाही रवैया अपनाया गया है, यह कुकृत्य का निंदा करता हूं और इस प्रकार का रवैया किसी भी प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने अपनाने का काम नहीं किया होगा। वहीं निलंबित विधायक अनंत ओझा का कहना है कि पिछले दरवाजे से लोकतंत्र की हत्या करके हमारी आवाज को दबाने का काम किया गया है। देखिए रिपोर्ट। बेटी और रोटी का है और ये सरकार के गिरेबान पकड़ करके हम लोग जवाब लेंगे। अगर हम लोगों को जवाब नहीं दिया तो जनता के बीच में जाएंगे और जनता इनसे जवाब लेगी। इनके हलक में हाथ डाल करके हम लोग जवाब लेंगे। ये जो जवाब से भागने के लिए अध्यक्ष जी ने तानाशाही रवैया अपनाया है, मैं इस कुकृत्य का और पूरा प्रदेश के युवा के तरफ से निंदा करता हूं कि आज तक ऐसा रवैया किसी भी प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष ने अपनाने का काम नहीं किया होगा। जो रविंद्र महतो जी ने काला अध्याय अपने झारखंड विधानसभा में लिखने का काम किया है। जनता से, राज्य के नौजवानों से डर है। इनको पता है कि हमारी असलियत राज्य की जनता के सामने आ जाएगी। ये नौजवान हमको खदेड़ने का काम करेंगे, इसलिए पिछले दरवाजा से लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने हमारी आवाज को दबाने का काम किया है। इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में हमारी आवाज को दबाने का इन्होंने काम किया है। आगे की क्या आज अपने निर्णय दिया है, अपना निर्णय तो सर्वोपरि है और हमारे 18 माननीय विधायक आज सस्पेंड होकर के निकल गए हैं, अपने निकाल दिया है। किसी को सजा सुनाने से पहले एक बार उसकी सुनी भी जानी चाहिए। ये न्याय का पहला और बेसिक एक शर्त होता है। अच्छा होता आप सुनाते, आपने तय किया था, आपने देखा, आपने अपनी विवेचना करी कि भाई ऐसा आचरण है जिससे इनको सस्पेंड किया जा सकता है। हम लोगों ने इसी सदन में देखा है कि स्पीकर के ऊपर भी जूते चले थे, पूरे सदन में जूते मारे गए थे, फेंके गए थे, कुर्सियां और माइक तोड़ी गई थी। उसके बाद भी सदन में किसी को वो सस्पेंशन नहीं हुआ था। ये 2014 से 2019 के बीच की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने ना कुर्सियां तोड़ी, ना हम लोगों ने माइक तोड़ा। यह सदन कैसे होस्टाइल हुआ, ये हम लोगों की भी इच्छा है जानने की। विरोध करने का अधिकार संविधान ने दिया है, आपके चेयर ने दिया है, आपको भी हम लोगों ने बनाया है। आप आक्रोश में है। हम लोग सरकार से सिर्फ जानना चाह रहे थे कि 5 साल पहले का जो इनका वायदा था, वो वायदा अब अंतिम समय में है, आप उसको बताएं। वो नहीं बता रहे। गोपीनाथपुर जो झारखंड का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, स्वतंत्र हिस्सा है, आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को वहां जाने नहीं दिया गया। भाई गोपीनाथपुर क्या अब बांग्लादेश का हिस्सा हो गया है क्या? आज पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों को नहीं आने दिया गया। पत्रकारों दीर्घा में पत्रकारों को नहीं आने दिया गया। ये महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीजें जो यहां हुई, घटित हुई, आप इसको कैसे, आप विवेकाधिकार आपका है, आप विवेकशील प्राणी हैं, बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझदार शिक्षक भी रहे हैं, आप इन चीजों को विवेचना जरूर करिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के समझ में आता है कि सरकार के दबाव में ये सारी घटनाएं हुई। कल हम लोग यहां बैठे थे,
आपका निर्देश हुआ, मार्शल आउट हुआ, हम लोग निकल गए लॉबी में। लॉबी से भी पहले लाइट बंद हुई, एसी बंद हुआ, शौचालय निषेध कर दिया गया, किसी को हाउस अरेस्ट जैसा कर दिया गया। भाई हम यहाँ चुन के आए हैं, ये विधानसभा में यहाँ बैठने का अधिकार हमको हमें विधानसभा के लोगों ने दिया है, लोकतांत्रिक पद्धति से दिया है। हम यहाँ बैठने का अधिकारी बने हैं इसलिए कि हमारी जनता ने हमको जिता करके भेजा है। हम यहाँ नहीं बैठ पाए, हमको निकाल करके वहां रख दिया गया। लॉबी में भी 1:30 बजे 2 बजे मार्शल, महिला मार्शलों को भेज करके, महिला मार्शलों को निकाल करके वहां हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। कहा गया कि भाई हम लोग सस्पेंड, हम लोग तो निकाल नहीं सकता था, लेकिन वो कहें कि भाई हम लोग को सस्पेंड हो जाएंगे हम लोग। वो मार्शलों के सस्पेंशन, उनके करुण चेहरा को देख करके हम लोगों ने ये मांग बाहर रह गए हम लोग। महोदय, ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। इमरजेंसी के बाद 1975 के बाद ये सबसे बड़ा काला अध्याय है। सरकार के द्वारा दिए गए प्रपोजल से जिस तरह से सभी को निकाला गया है, एक काला अध्याय, हमेशा स्याह अध्याय लिखा जाएगा। किसी भी प्रकार से मर्यादा हम लोगों ने भंग नहीं किया। भगत सिंह जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम चलाया था, वहां के हुक्मरानों को, अंग्रेजों को अपने मांगों के प्रति, अपने बातों के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हम तो सिर्फ बापू के तहत, महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते के तहत, अहिंसा के तहत बैठे हुए थे। वो भी इस अहंकारी और निरंकुश कांग्रेस जेएमएम की सरकार को नहीं बर्दाश्त हो पाए। हम लोगों की मांग क्या थी? कल मुख्यमंत्री जी भी आए थे। हमने क्या कहा? हम लोगों ने कहा, सर आपने 2019 में जिन वायदों के साथ सरकार बनाई थी, राज्य के युवा उन वायदों के बारे में सुनना चाहते हैं। आपका यह आखिरी सदन है, आप सदन के लास्ट में बोलिएगा और चले जाइएगा, कोई प्रत्युत्तर नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि मेरा 5 महीने का कार्यकाल के चलते झारखंड ड्रिल हो गया। यह जब बात यहां सदन के अंदर होती है और जब मुख्यमंत्री जी को यह कहने के लिए अवसर मिलता है और उनके लोगों को मिलता है, तो ये भूल जाते हैं कि चंपई सोरेन जी 5 महीने हेमंत 2 की सरकार चला रहे थे। आप उनका अपमान करते हैं, उनके कार्यकाल का अपमान करते हैं। पूरे चंपई सोरेन जी जो शिबू सोरेन जी के हनुमान हैं, आप उनका अपमान करते हैं। एक तरफ तो एक धर्मपत्नी अपना धर्म निभाती है, लेकिन अपना धर्म निभाते निभाते एक पति का बचाव करते करते भूल जाती है कि 5 महीने इस राज्य के अंदर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री था जो अपने आप को हेमंत पार्ट 2 कहने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता था। उस व्यक्ति के कार्यकाल को आप पूरी तरह से छीन कर देते हैं। ये संस्कृति किसकी है? ये संस्कृति कांग्रेस की है, जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब उनका देहांत हुआ तो उनके बॉडी को प्रदेश का राष्ट्रीय कार्यालय तक लाने नहीं दिया। ये वैसे कार्य संस्कृति के लोग हैं जो अपने परिवार के अलावा किसी को भी महत्व नहीं देते हैं। वो चाहे चंपई सोरेन जी जैसे यहाँ के स्थापित लोग ही क्यों नहीं हो, ये कांग्रेस जेएमएम के लोग। आपको बहुत समय दे दिया मुझको। चलिए, आप शून्यकाल को पढ़ा हुआ मान लेते हैं? अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल को पढ़ा हुआ मान ले। कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? उन्होंने पूछा कि हम लोग से किस तरह से कल हमारे विधायकों को, हम सबको बिजली काट दिया गया, एसी काट दिया गया, हमें निषेध कर दिया गया, शौचालय जाने से, हमें बाहर निकलने से रोक दिया गया। किस तरह से हमको उठा करके बेल में यहाँ बेल से बाहर निकाल के लॉबी में रखा गया। लॉबी में भी रुके, 2 बजे रात को उठा करके यहाँ बाहर फेंक दिया गया। किस लिए भैया? ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है? अरे कौन सा ताकत आपको दिया हुआ है? ये बपोती नहीं ना आपका। ये विधानसभा, इनको लग रहा है कि उनको रजिस्ट्री मिल गया है, उनको किसी वायसराय ने यहाँ रजिस्ट्री कर दिया है और यहाँ बैठे हुए। ये आपकी बपोती नहीं है, ये भारत के संविधान और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और यहाँ जनता ने चुन करके हमको भेजा है। आपकी कृपा से हम लोग नहीं आए हैं और ये बात आपको समझना होगा। और जिस तरह से आपने अपने अधिकारों का हनन किया है, ये जनता भी देख रही है और आपको उखाड़ करके बाहर फेंकेगी और बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को यहाँ लागू करा के रहेगी। हम लोगों ने 1975 के इमरजेंसी को भी लड़ करके हटाया था और इस अत्याचारी सरकार के इमरजेंसी को भी लड़ के हटाया। आगे हम लोग मैदान में हैं, जनता के बीच है। हमारे सारे माननीय विधायकों को कल तक के लिए निलंबित कर दिया गया है, सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया है। ये सारे लोग डरे हुए हैं, ये सारे लोग बौखलाए हुए हैं, सारे लोग तमतमाए हुए हैं। स्पीकर खड़ा होकर के ऐसे हाथ दिखा करके चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे हाथ दिखा के चैलेंज कर रहे हैं। कभी लगा ही नहीं कि स्पीकर के पद में। यहाँ माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया
कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का पहचान करो, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान करके उनको रेखांकित करके उनको बाहर निकालो। और ये स्पीकर जो खुद अथॉरिटी है, आज जिसके ताकत से हो हम लोग के ऊपर कलम चलाएं, वो खुद अथॉरिटी है, वो न्यायाधिकरण के खुद सभापति है, वो खुद बाहर क्या स्टेटमेंट देते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ जैसा कोई मामला ही नहीं है। एक न्यायाधिकरण दूसरे न्यायाधिकरण को चैलेंज करता है और संविधान की बातें करते हैं, संवैधानिक परंपरा और विषयों की बात करते हैं। आप पूरी तरह से बाइस्ड है, आप पूरी तरह से एक कार्यकर्ता के रूप में, ऐसा कोई भी स्पीकर हम लोगों ने नहीं देखा है जो पार्टी का झंडा लेकर के और अबीर लेकर के इस मंचों पे जाए। और अपने लोगों का कोई उदाहरण है आप लोगों के पास? हम लोग विधानसभा कितने स्पीकर रहे, चाहे सीपी सिंह जी रहे, राम नंदारी जी रहे हो या दिनेश उरांव जी रहे हो, किसी स्पीकर ने ऐसा व्यवहार किया है क्या? इन्होंने मर्यादाएं तार तार की है, इन्होंने लोकतंत्र और परंपराओं का हत्या किया है और हम लोगों को नैतिकता और हम लोगों का आचार सिखा रहे हैं। खुद वो गिल्टी है, वो खुद इसके कल्प्रिट है और जनता इसका जवाब देगी। देखिए, हम लोग युवाओं के मुद्दे पे मुखर है, जनता के मुद्दे पे मुखर है। ये सरकार की बौखलाहट दिखाती है कि ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए जनता की आवाज को दबाने के लिए इन्होंने हमें पेन डाउन करके सस्पेंड किया है। पहले तो ये लोग जब कोई आवाज उठता है तो लाठी और गोलियों से रोकने का काम करते हैं, आदिवासी युवाओं को के कॉलेज पे जाते हैं, मारते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों को यहाँ सदन के अंदर सस्पेंड करके करते हैं। आज हेमंत बिस्वा शर्मा जी जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं आसाम से, गोपीनाथपुर नहीं जाने दिया। क्यों? गोपीनाथपुर क्या बांग्लादेश का हिस्सा हो गया क्या? झारखंड का हिस्सा नहीं है क्या? ये पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है, पूरी तरह से झारखंड जो है अराजक की स्थिति में चला गया है। इनकी तानाशाही चरम पर है। पत्रकारों को आज की कार्रवाई रिकॉर्ड करने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से एक काला अध्याय लिखा है। कुल मिलाकर इस सरकार को जाना है, इनको समझ में आ गया है, इसलिए पूरी ताकत से तानाशाही। ये असम के सीएम को जो रोका गया है इसको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन है। और बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा हम लोग उठाते हैं, ये उसमें एक मोहर है कि ये पूरा क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण बांग्लादेश बन गया है। इसलिए एक स्वतंत्र देश में, एक स्वतंत्र देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री को स्वतंत्र देश के हिस्से में नहीं जाने दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि झारखंड सरकार ने मान लिया है कि गोपीनाथपुर सहित पूरा संतालपुर आज बांग्लादेश का है। हमारे साथ नेता भी